वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ऑटोकैड के कीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो फंक्शंस की है उनका हम मेजर यूज़ करते हैं ड्राइंग्स को बनाते वक्त, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग हो, चाहे वो पोलर ट्रैकिंग हो, चाहे वो ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करना हो या डायनामिक मोड को ऑन करना हो। उसके लिए हम फंक्शंस की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस कीज़ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको दिखाया है और इसी को हम पहले देखते हैं। देन यहाँ पर कुछ कंट्रोल कीज़ हैं जो यूज़फुल रहती हैं हमारी ड्राइंग वर्क के लिए, एंड कुछ कमांड्स लाइन कीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, जो आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में भी जानेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं फंक्शंस कीज़ के बारे में। जैसा कि पहली की है F1 जो कि हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड कराता है। सपोज़ आपको किसी भी टूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप F1 दबाते हुए वहाँ पर सर्च के अंदर उसका नाम लिख देंगे और फिर आप उसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर F1 की को मैंने प्रेस किया और ये आपसे पूछ रहा है एंटर अ कीवर्ड। सपोज़ मुझे यहाँ पर आर्क टूल के बारे में जानना है, तो आपको अबाउट आर्क चाहिए, आर्क कमांड कैसे लगाना है उसके बारे में क्लिक करके आप पूरा डिटेल्स में उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हेल्प टूल आपको ऑनलाइन मिलेगा, आप F1 की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमारी कीज़ है वो है रिसेंटली की यूज्ड, यानी कि कमांड लाइन में आपने अगर कुछ कमांड्स लिखी हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक लाइन टूल लेके एक लाइन बना देता हूँ और लाइन का फर्स्ट पॉइंट मैंने 0 पोजीशन पर दे दिया है। ये लाइन मैंने बनाई है और यहाँ से मैंने ग्रिड की सेटिंग्स को भी किया है। ग्रिड डिस्प्ले यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ये सब सेटिंग्स जो मैंने यूज़ की हैं कमांड्स लाइन में, F2 की को प्रेस करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ किया है। मैंने पहले लाइन लिखा, देन मैंने यहाँ पर 0,0 कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन करा, देन यहाँ से मैंने ग्रिड्स की सेटिंग को सेट किया ऑफ। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और F7 कीज़ जो कि मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि ग्रिड्स मैंने अभी ऑफ़ की थी, ये ऑन ऑफ का काम हम F7 कीज़ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कमांड्स है। आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपस में स्नैप हो, उसके लिए आप F3 कमांड्स को प्रेस कर सकते हैं ऑफ और ऑन के लिए। इसी तरीके से अगर आप 3D ऑब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हैं और ड्रॉ करते वक्त आपस में स्नैप हो, उसके लिए F4 की का आप यूज़ करेंगे। तो ये सारी कीज़ आप देखेंगे। F3 मैंने प्रेस किया तो नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप अब ऑन हो चुका है, या F3 दबाने से ऑब्जेक्ट स्नैप अब ऑफ हो चुका है। जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं उसमें आप ऑब्जेक्ट्स को जब मूव कराएंगे तो वो स्नैपिंग आपस में हो या ना हो, क्योंकि अभी हमने ऑफ़ किया हुआ है। F3 करते हुए उसे ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद अब यहाँ से ऑब्जेक्ट्स आपस में स्नैप्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। F4 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए स्नैपिंग ऑन ऑफ के लिए है। F5 की यहाँ पर आइसोप्लेन के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम 3D ड्राइंग्स यहाँ पर बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्नैप स्टाइल कमांड्स लगाकर यूज़ करते हैं, स्नैप स्टाइल, और स्नैप स्टाइल की वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 1। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के लिए यूज़ हो चुका है। ये कर्सर हमारा बदल चुका है। सपोज़ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और F8 से ऑर्थो मोड में मैंने ऑन कर दिया है, तो ये एक एंगल में जा रहा है और ड्राइंग्स यहाँ पर ही ड्रॉ हो रही है। अब इसको मुझे अगर बदलना है तो F5 की से मैं इसके एंगल्स को चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं F5 से अब ये किस एरिया में लाइंस को ड्रॉ कर रहा है। तो ये हमारी वर्किंग थी और होपफुली आपको ये समझ आगे आएगी जब हम इससे रिलेटेड ड्राइंग्स को बनाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो F5 से आप इसका चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। वापस मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के लिए स्नैप स्टाइल हम वापस से एस्केप प्रेस करके स्नैप स्टाइल को यहाँ से वापस से 0 सेट कर देंगे और ये हमारा पहले जैसा अब ड्राइंग हो जाएगा और
जो कर्सर है हमारा वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो की है वो ग्राफ को हाइड या शो करने की है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। F7 F8 ऑर्थो मोड जो सिर्फ एंगल में चलेगा, 0 90 180 360 इस एंगल में ही वर्क होगा। ऑर्थो मोड को हम F8 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका मैसेज आपको कमांड्स लाइन में भी विजिबल रहेगा। देन हमारा जो कमांड है स्नैप मोड का है। स्नैप मोड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये ग्रिड बेस फिर लाइंस को वर्क करता है। जैसे इसी तरीके से पोलर ट्रैकिंग अगर हम ऑन करना चाहते हैं कि वो एंगल में जो लाइन हम बनाना चाहते हैं वो हमें शो हो, तो F10 की का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड देन F12 डायनामिक इनपुट मोड के लिए। सपोज़ हम कोई लाइन बना रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं कि हमें कितना लाइन बनाना है, क्योंकि हमें इनपुट कराने के लिए मैसेज ही नहीं दिख रहा। F12 की दबाएंगे तो ये अब हमें शो होगा कि कितना हमें साइज़ देना है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे काम की हैं, जो हम ड्राइंग्स को बनाते हुए आने वाली क्लासेस में इन कीज़ को यूज़ करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं हमारे ऑटोकैड वर्क में। आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा और डिटेल्स में इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फ़िलहाल हम अगले वीडियो से टूल्स को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा लाइन टूल रहेगा। देन हम सीखेंगे उसी के अंदर पॉलीलाइन टूल के बारे में। देन हमारे सर्कल, आर्क और भी जो ड्रॉ के अंदर टूल्स हैं उनको भी हम आने वाली क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं।